नमस्कार, मैं हूं हीरा मेहता और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर डिवीजन में तैनात आरपीएफ के सूचना शाखा के सहायक उप निरीक्षक गजेंद्र बेहरा काफी चर्चित और विवादों में रहने वाला आरपीएफ का सूचना शाखा खड़गपुर डिवीजन में तैनात सहायक उप निरीक्षक है। इन्होंने सूचना शाखा में अपनी तैनाती से अब तक लाखों रुपए अलग अलग माध्यमों से लोगों से लिए, कहीं पर वसूली कर अवैध काम करवाने के नाम पर, तो कहीं अवैध वेंडिंग करवाकर, तो कहीं टिकट की दलाली करवाकर, कहीं गूगल डेटा को छेड़छाड़ कर जिंदा व्यक्ति से रुपए लेकर उसे मरा बताकर केस क्लोज कर मोटी रकम ली। अब ये सब गजेंद्र बेहरा ने अपने दम पर नहीं किया, बल्कि इसके पीछे असली चेहरा था खड़गपुर डिवीजन के सूचना यानी कि सीआईबी इंस्पेक्टर एकराम का। और एकराम खड़गपुर डिवीजन में रहते महीने में 20 लाख रुपए से भी अधिक इन्हीं गजेंद्र बेहरा किस्म के आरपीएफ के बल सदस्यों के द्वारा अवैध वसूली का काम कर रहे थे। दरअसल बात बहुत पुरानी नहीं है। एकराम के बारे में बताया जाता है कि जब खड़गपुर डिवीजन के पांसकुरा आरपीएफ पोस्ट में लुक आफ्टर चार्ज में एकराम 8 महीने रहे थे, तो उस दौरान टिकट के दलाली करने वालों से हाथ मिलाते हुए उनसे 10 लाख रुपए महीने लेते थे। चूंकि पांसकुरा आरपीएफ पोस्ट जहां ये आरपीएफ पोस्ट है, उस पांसकुरा की बाबत बता दें कि यहाँ मजदूर किस्म के लोग ज्यादा रहते हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद अपनी मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं, जो कि इन टिकट दलालों से टिकट लेते हैं और अपने गंतव्य को जाते हैं। यहाँ करीब 50 से भी अधिक की संख्या में टिकट दलाल रोजाना पांसकुरा में बने टिकट काउंटर में आकर टिकट बनवाते हैं, जिसमें पांसकुरा आरपीएफ पोस्ट इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को भी टिकट दलाली के रुपए देते हैं। खबर के अनुसार जब एकराम 8 महीने तक पांसकुरा में थे, तो उसी दौरान वे सभी टिकट दलालों से अपनी पैठ बना चुके थे। फिर सीआईबी खड़गपुर डिवीजन में तैनाती के बाद इसी टिकट के दलालों से महीने जो 10 लाख रुपए तय किए थे वह मिलने लगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी खड़गपुर डिवीजन में जितने भी नीलामी रेलवे की होती है, सभी नीलामी में ट्रक प्रति 3,000 रुपए लेते हैं। दर्शक को बता दें कि खड़गपुर डिवीजन के आर यार्ड आरपीएफ पोस्ट से लेकर करीब 6 आरपीएफ पोस्ट, जिसमें मथुरा, काशी तक जितने भी आरपीएफ पोस्ट हैं, जिसमें रोजाना कुछ ना कुछ नीलामी होती है, उन सभी नीलामी में ट्रक प्रति 3,000 रुपए एकराम सीआईबी इंस्पेक्टर लेते हैं। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। अब सवाल ये उठना लाजमी हो गया है कि क्या इस अवैध रुपए की वसूली में क्या आईजी गार्डन रिच रहे संजय मिश्रा, जिनकी वर्तमान तैनाती मेट्रो रेलवे कोलकाता हुई है, क्या गार्डन रिच कोलकाता में तैनात रहते उनको भी रुपए मिलते थे? एक बड़ा सवाल। वही अगर हम शुभेंदु अधिकारी, जो कि इंस्पेक्टर हैं, उनके विरुद्ध 3RP यूपी का मुकदमा दर्ज हुआ था और गिरफ्तारी के लिए वे कई महीने फरार भी थे, और गार्डन रिच आरपीएफ पोस्ट प्रभारी मानस मजुमदार इसकी जांच करता थे। मानस मजुमदार भी सेट होकर मोटे रुपए शुभेंदु अधिकारी से लिए थे और उन्हें गिरफ्तार नहीं करते हुए छोड़ दिया था। बाद में शुभेंदु अधिकारी इंस्पेक्टर ने कोर्ट से बेल लेते हुए वापस नौकरी में अब तक बने हुए हैं। इस घटना में एक सबसे बड़ी बात यह हुई है कि उस दौरान मानस मजुमदार ने सबसे छोटे कर्मचारी एक सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी इस लगेज स्कैनर बैटरी की चोरी में, जबकि चोर तो सिपाही नहीं बल्कि जो आरोपी है और अधिकारी है वे हैं। पर बलि का बकरा सिपाही को बनाया गया और जेल भेज दिया गया, और सिपाही को जेल भेजने के बाद मानस मजुमदार अपनी मूंछों पर हाथ फेरकर शेर बना फिर रहा था, जबकि मानस मजुमदार खुद एक अपराधी है। इसने एक व्यक्ति की हत्या मोब लीचिंग के तहत कर दी थी और मानस मजुमदार के विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी दर्ज था। फिर भी मानस मजुमदार को संवेदनशील आरपीएफ पोस्ट में तत्कालीन आईजी ने तैनाती रुपए लेकर कर दिया था। अब सवाल उठता है कि आईजी को गुमराह आखिर कौन कर रहे हैं, उनकी दलाली में सीधे तौर पर कौन शामिल है, ये गार्डन रिच कोलकाता के सिस्टम को आखिर मैनेज कौन कर रहा है, उसकी शिनाख्त होनी चाहिए। दर्शक को बता दें कि सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 में स्पष्ट आदेश है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले सभी बल सदस्यों और उनके ऊपर के जो भी अधिकारी हैं नपे जाएंगे। यहाँ जब गजेंद्र बेहरा ने महावीर इंटरप्राइजेस से ऑनलाइन रुपए लिए, जिसकी हमने खबर में दिखाया भी है, इसके बाद गजेंद्र बेहरा और एकराम सीआईबी इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई ना होना एक बहुत ही बड़ा सवाल अब डीजी आरपीएफ के विरुद्ध भी उठता है। आखिर सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 जो कि डीजी आरपीएफ के द्वारा ही पारित किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि क्राफ्ट प्रैक्टिस करते अगर कोई पकड़े गए तो उसके साथ साथ उसके ऊपर के अधिकारी भी नपे जाएंगे। आरोपी गजेंद्र बेहरा सहायक उप निरीक्षक के पद पर
आसूचना इकाई खड़गपुर डिवीजन में तैनात हैं और इसके ऊपर उप निरीक्षक से लेकर निरीक्षक, उससे ऊपर सहायक सुरक्षा आयुक्त गार्डन रिच में तैनात हैं। डीजी आदेश के अनुसार दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर और सहायक सुरक्षा आयुक्त का इस मामले में नपे जाना तय था, पर अब तक किसी के विरुद्ध कार्रवाई न होना इस बात का साफ साफ संकेत है कि आरोपी को बचाया जा रहा है। और जो आरोपी ने हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को जो कहा था कि वे वसूली के रुपए खड़गपुर इंस्पेक्टर इकराम से लेकर डीआईजी आईजी तक को देते हैं, ये सच साबित हो रहा है। सूत्रों से पता चला है कि आईवीजी इंस्पेक्टर गार्डन रिच को भी इकराम ने मैनेज किया और आईवीजी इंस्पेक्टर आरके सिंह और इकराम दोनों एक ही बिरादरी के हैं और यहाँ बिरादरी बात काफी हावी भी है। अब देखना यह है दर्शकों की क्या सूचना खड़गपुर डिवीजन के इंस्पेक्टर इकराम और सहायक उप निरीक्षक गजेंद्र बेहरा को डीआईजी उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं या वे रुपए लेकर मैनेज हो गए हैं। खड़गपुर से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।